हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है एनर्जी। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक डेली अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी। रीडिंग की शुरुआत हुई है टावर से। कैसा टावर मोमेंट। वन मोर कार्ड। कोई आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा। आ जाओ। द वर्ड। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई और भी आना चाह रहा है। जस्टिस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। 2 दिन से 6 कार्ड आने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। साइन की बात करें सो वी हैव तुला राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। द वर्ड का कार्ड है तो सभी साइंस को कैरी करता है, ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन किसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन को फेस किए हैं रिसेंटली। किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में हुआ है, लेकिन ये स्टिल होपफुल हैं कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जैसे ही इंसान की लाइफ में कुछ बुरा वक्त आ जाए और उसे ऐसा अंदर से फील हो कि चलो ये होना ही था और ये जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, तो ये अपसेट नहीं लग रहे इस टावर मोमेंट से, उल्टा ये खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई अदर सिचुएशन थी वो रिलीज़ हो गई, लेकिन आपके पर्सन अपसेट नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सो कहीं ना कहीं इमोशनली दे आर हैप्पी, नॉट सैड। तो एनर्जी नेगेटिव होते हुए भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उस नेगेटिविटी से आपके पर्सन मुक्त होना चाहते थे तो वो मुक्त हो गए। और ये होपफुल भी हैं कि जो भी चीज़ें एंड हुई हैं वो कर्मा था, वो डेस्टिनी था, वो होना था। ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। टावर पहला कार्ड। इसीलिए खुश हैं, जिस सिचुएशन में अटके थे वो सिचुएशन ख़त्म हुई है, इसीलिए दे आर हैप्पी। द स्टार। आपसे बातचीत हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो ये चाहते हैं आपसे बातचीत करना। इंडिपेंडेंट हैं, अगर इनकी नौकरी नहीं लगी थी तो नौकरी लगी है। छुप छुप के आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने भी आएंगे अगर अभी तक नहीं आए हैं तो। मून। ऑब्स्टिकल्स। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे थे, आपके पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे थे, लेकिन उस सिचुएशन में स्टैंड लिया है इन्होंने या लेने वाले हैं। प्लानिंग पूरी करी हुई है इन्होंने। तो कोई ना कोई ऐसा था व्यक्ति या है व्यक्ति जो कि इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, एक तरह से इमोशनल प्रेशर बनाने का काम। बट आपके पर्सन उनके बहकावे में नहीं आ रहे, झांसे में नहीं आ रहे। चैरियट। इन्होंने नई शुरुआत का
कदम आगे बढ़ा दिया है अपने प्रेम की तरफ। द वर्ड क्या है? एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल ख़त्म की है इन्होंने ताकि ये अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, अपनी विशेस को पूरा कर सके। और ये क्या है? नई शुरुआत लव लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट। जो भी कर्मा है वो रिलीज़ होगा। देखिए इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, इनको ऐसा लगता है कि यही डेस्टिनी था, यही कर्म था जो होना था। और देखिए यहाँ कर्मा का कार्ड आया है द वर्ड के क्लैरिफिकेशन में। एग्जैक्टली सेम एनर्जी। कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को या तो मिल रही है या मिलेगी। जस्टिस। कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं आपके पर्सन, इनको पता है कौन सही है कौन गलत है। वेटिंग एनर्जी इज़ ओवर। जिनको अभी तक मैसेजेस नहीं आए हैं, कॉल्स नहीं आए हैं, उनको भी आने वाले हैं, या तो आपके पर्सन खुद ही आने वाले हैं। सो द चैरियट विद 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई किया है मैंने जस्टिस को। तो आपको न्याय मिलने वाला है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, फटाफट क्लेम करें इस एनर्जी को। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। जजमेंट क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मूव ऑन का है। जो लोग इनके दिल को ज़ख्म दे रहे थे उनसे दूरी बनाने का है। जो लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे उनसे डिस्टेंस बनाने का जजमेंट है। एम्परर जजमेंट के नीचे है। सो ये क्लैरिफिकेशंस आए हैं मेजर अरकाना से। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त। वी हैव द गार्डन एंड द गेट with envy. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Man holding a heart. Door to romance with the thinking man. Bottom of the deck है contract. तो गाइस करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने फूट डाली है। किसी तीसरे के कारण आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है काफ़ी हद तक। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं होप में कि आप आओगे, और वहाँ आप बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है मेरे पर्सन आएंगे, और दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले आप में दोनों ही बैठे हुए हैं, कोई स्टेप ही नहीं ले रहा। तो ज़्यादातर जिनका अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है या आपको बिल्कुल एक झटके में डिलीट मार दिया अपनी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं है। वो अलग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप आओगे, नज़रें दरवाजे की तरफ, और आप अलग उम्मीद लगा कर बैठे हो कि वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही शक कर रहे हैं किसी तीसरे पर। आपको लग रहा है कि वो किसी तीसरे के चक्कर में आपके पास नहीं आए, और उनको लग रहा है कि आप किसी तीसरे के चक्कर में हो जिसलिए आप इनके पास नहीं आए। तो ये चक्कर है, और दोनों ही घन चक्कर हैं बिकॉज थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है। तो दोनों ही बैठे हुए हैं मुंह बंद करके, ना आप कोई बातचीत कर रहे हो ना वो कोई बातचीत कर रहे हैं। ईगो भी है, आपको लग रहा है कि वही गए हैं तो वही आएंगे। इनको लग रहा है कि हमेशा आप ही आते हो तो आप ही आओगे, अगर आपने आदत बिगाड़ रखी है तो। कहीं ना कहीं इनको आपके साथ कनेक्शन बहुत सॉलिड फील होता है। बात करें या ना करें, 24 घंटे आपके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं। इनको पता है कि इनके दिल की चाबी आपके पास है, और इनका दिल भी आपके पास है, और आपका दिल इनके पास है। तो ये निश्चिंत है, चलो मेरे पास सिक्योरिटी है, डिपॉजिट जमा है। ये वाली सिचुएशन है करंट फीलिंग्स। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका देखेंगे। जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं
पहले उनका बताएं एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों के लिए एक्शन क्या लेंगे उनके पर्सन। डेस्टिनी, इमोशनल लॉस, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, चैरियट। देखिए कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे याद आ रही है, उसे नहीं आ रही, और आपको लग रहा होगा कि मेरी याद ही नहीं आती उन्हें। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। बट कौन पहले आए, कौन पहले स्टेप ले, ये वाली सिचुएशन है। फ़िलहाल आपके पर्सन ही आएंगे, जब भी आएंगे यही आएंगे। कब तक आएंगे? क्या 5 घंटे के अंदर? नहीं, फ़िलहाल नहीं। तो फिर कितने टाइम में आएंगे, कितना समय लगेगा मैक्सिमम? 9 नंबर, 99 with 19। देखिए कम से कम 9 दिन लगेगा, कम से कम 9 दिन जो नो कांटेक्ट में है। कुछ लकी वंस को आ सकते हैं 5 दिन के अंदर या 50 आवर्स के अंदर, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी समय लगेगा। आपके पर्सन दुखी हैं, अकेले भी हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, बट बात नहीं करेंगे। नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। आपके पर्सन कुछ बड़े स्टेप्स ज़रूर ले रहे हैं, बट आपसे मुंह फुलाया हुआ है कि आप ही आओगे, आप ही बात करोगे, आप ही करोगे सब कुछ। तो क्या मेरे व्यूवर्स को सामने से कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मैसेज भेजना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अभी सिचुएशन बैलेंस होने दो, समझ रहे हो? अभी नहीं। तो अभी आपको पेशेंस रखना है। बहुत कम ही चांसेस हैं किसी को अभी कॉल मैसेज आने के, तो अभी थोड़ा बैलेंस बना कर रखो। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बताएं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत तो हो रही है, बट आपके अंदर एक अलग ही फियर है। कैसा फियर रहने वाला है? कितना सब्र रखा जाए, ये फियर है। पता नहीं कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, फिर से वापस तो नहीं चले जाएंगे, रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ये भी डर है आपको। तो क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? कैसा होने वाला है? आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके पर्सन आपको अटका कर रखे हुए हैं, या फिर आपको ये शक है कि ये आपको त्याग देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे किसी के कारण। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर अच्छा चल रहा है तो अभी शांत रहो, पेशेंस रखो, और हमेशा ये सोचो कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिनकी बात भी नहीं हो रही है, उनसे तो बेटर सिचुएशन है आपकी। तो आपको नेगेटिव क्यों सोचना है? पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब्र रखो। समझ रहे हो? नेगेटिव सोचने से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो आज नहीं कल, कल नहीं 1 महीने के अंदर वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो वो चीज़ क्रिएट ही क्यों करनी है ना? फ़िलहाल आपकी भी एनर्जी ऐसी है जैसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फियरफुल एनर्जी में हो सकते हैं। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कमिंग 27 आवर्स थोड़ी हैवी एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा साइलेंट जोन में भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जी। ट्रस्ट करिए डिवाइन पर, जो होगा बेस्ट होगा, सही समय पर ही होगा। सही समय से पहले कुछ नहीं होने वाला, न मेरे चाहने से न आपके चाहने से। वो सब कुछ प्रभु की इच्छा है। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों के अंदर कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना कम से कम 1 हफ़्ता तो लगेगा, क्योंकि 9 दिन बोला है मैंने, 1 हफ़्ता लग सकता है। उसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उसके बाद। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आज कौन सा तारीख है, मुझे तारीख और याद नहीं होती है गाइस, रुको मैं दूसरे फ़ोन में चेक करती हूँ। 16 फरवरी 4:52 पे रीडिंग कर रही हूँ मैं।
आज गई थी अपने साइट पे, संडे ही मिलता है गाइस, संडे को भी नहीं जाऊंगी तो फिर कब जाऊंगी न्यू साइट पे। तो संडे को गई थी आज मैं, बाकी टाइम मिलता ही नहीं मुझे, बाकी भी काम रहते हैं। तो आपके लिए 16 और 9 कितना हुआ, 16 17 18, नहीं 16 तो आज है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कम से कम ये रीडिंग 25 फरवरी तक आपसे रेजोनेट हो सकती है। जो टाइम लग सकता है, मतलब जो नो कांटेक्ट में है, और जो कांटेक्ट में है उनके लिए 27 घंटे के अंदर ही, क्योंकि उनके लिए भी 9 नंबर आया, 27 घंटे के अंदर ही मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेवी एनर्जी हो सकती है। तो इसीलिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, कुछ हफ्ते लग सकते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट में आने में, जो अभी तक नो कांटेक्ट में है, समझ रहे हो। तो घबराना नहीं है, सब्र रखिए, उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए उसके बाद 9 दिन। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। आज है संडे, तो आज रात को आएगी अनएक्सपेक्टेड, और एस्ट्रो पे आएगी करंट फीलिंग्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।